तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि आप किस प्रकार PMMBY में आप द्वारा जितने भी लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया है, यानी कि आप द्वारा जितने भी लाभार्थियों के फॉर्म भरे गए हैं, उन सब की जानकारी आपको किस प्रकार मिलेगी और साथ ही आप द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी बेनिफिशियरी आईडी आपको किस प्रकार मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इसके लिए आप PMMBY की साइट पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना आप पहले यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हम OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद हम इसे यहाँ से वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और हमने अपने जितने भी लाभार्थी रजिस्टर करे हैं हम उनको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज पर जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिया हुआ है डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस, यानी कि यहाँ पर आपके जितने भी लाभार्थी हैं जिनको आपने PMMBY में रजिस्टर किया है, चाहे वो फर्स्ट बच्चे के लिए हो या सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इनके द्वारा, इन वर्कर के द्वारा कुल 13 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, यानी कि बेनिफिशियरी एनरोल्ड फॉर फर्स्ट चाइल्ड के लिए इनके 13 बच्चे हैं और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए इनके 9 बच्चे हैं और टोटल मिलाकर इनके 22 बेनिफिशियरी हैं। और यदि आप इन बेनिफिशरीज़ को देखना भी चाहते हैं कि कौन कौन से बेनिफिशरीज़ हैं, तो आप यहाँ पर जो ब्लू में ये हाइपर लिंक दिया हुआ है इस पर जाकर देख भी सकते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, इनके द्वारा जो ये फॉर्म भरे गए हैं ये टोटल फॉर्म है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जितना जब से हमारी ये स्कीम लागू हुई है, जब से लेकर अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं वो यहाँ पर इनकी डिटेल है। और यदि आप इनको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहती हूँ 2024-25 में वर्कर के द्वारा कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनके पास, यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है कि 2024-25 में वर्कर के द्वारा कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इन वर्कर के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पहले बच्चे के लिए 7 फॉर्म भरे गए थे और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 2 फॉर्म भरे गए थे, यानी कि कुल मिलाकर 9 फॉर्म भरे गए थे। अब एक बार हम 23-24 का भी देख लेते हैं कि 23-24 में वर्कर द्वारा कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद तो हम देखते हैं 2023-24 में इन वर्कर के द्वारा फर्स्ट चाइल्ड के लिए 3 फॉर्म भरे गए थे और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 7 फॉर्म भरे गए थे। कुल मिलाकर इन वर्कर द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुल मिलाकर 10 फॉर्म भरे गए थे। और आप ध्यान दें कि एक वर्कर के लिए एक साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 6 फॉर्म्स भरना अनिवार्य है। तो उसके हिसाब से अभी तक लगभग हर वर्कर के कम से कम 18 से 20 फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कौन कौन से बेनिफिशरीज़ के फॉर्म भरे गए हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर ये ब्लू में हाइपर लिंक दिया हुआ है, इस पर जाएंगे और जैसे ही आप इस पर जाएंगे आपके पास प्रॉपरली यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम और बेनिफिशियरी आईडी शो हो जाती है और आप बेनिफिशियरी आईडी यहाँ से ले सकते हैं। कई वर्कर्स को ये समस्या होती है कि उन्हें ये नहीं पता रहता कि बेनिफिशियरी आईडी कहाँ से मिलेगी। तो आप बेनिफिशियरी आईडी को यहाँ से ले सकते हैं। हम चलिए बैक जाते हैं। अब हमारे पास ये सारे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस है, यानी कि कुल मिलाकर वर्कर द्वारा जब से ये स्कीम लागू हुई है तब से लेकर अब तक वर्कर द्वारा कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उन सभी की लिस्ट आ गई है। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 13 फॉर्म है और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 9 फॉर्म है।
और आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ब्लू में दिया हुआ है ये हाइपरलिंक। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सभी की लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम देखते हैं सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 की लिस्ट आ गई है। हम बैक जाते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं जिनके आपने PMMBY के फॉर्म भरे हुए हैं उन सभी का स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज भी देख सकते हैं और कुल मिलाकर आप द्वारा अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी देख सकते हैं। और जिन वर्कर्स को बेनिफिशियरी आईडी में समस्या होती है वो इस तरीके से बेनिफिशियरी आईडी देख सकते हैं। और आप सभी ध्यान दें कि सभी बेनिफिशियरी आईडी को ज़रूर नोट करें, क्योंकि हमारी एक नाम की कई बेनिफिशियरी हो सकती हैं, लेकिन PMMBY में जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए बेनिफिशियरी आईडी सबके लिए अलग मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि बेनिफिशियरी आईडी सारे बेनिफिशियरीज़ के लिए यूनिक है। जैसे आप सबका आधार नंबर बिल्कुल अलग होता है, उसी तरह से जो लाभार्थी हैं हमारे जिनका हमने PMMBY में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनकी जो बेनिफिशियरी आईडी है वो अलग अलग होगी। मान लीजिए सुपरवाइज़र द्वारा किसी लाभार्थी को रिजेक्ट कर दिया गया है तो रिजेक्ट करने वाली बेनिफिशियरी आईडी अलग मिलेगी, और जिस आईडी से वर्कर द्वारा उसका फिर से री रजिस्ट्रेशन किया गया है यानी कि दोबारा से फॉर्म भरा गया है वो आईडी अलग मिलेगी। तो इसीलिए आप सभी, आपके जितने भी लाभार्थी हैं इन सभी की जो ये बेनिफिशियरी आईडी है इसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि PMMBY की साइट में सारा काम इस यूनिक आईडी यानी कि जो हमें ये बेनिफिशियरी आईडी दी हुई है इसके थ्रू ही आप सारा ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपके पास ये बेनिफिशियरी आईडी नहीं होगी और एक ही नाम के 2 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया होगा यानी कि सेम नाम से, मान लीजिए एक वर्कर की सेम नाम से 2 लाभार्थी हैं तो उनको ट्रैक करने में फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन यदि आपके पास बेनिफिशियरी आईडी है तो ट्रैक करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप सभी वर्कर्स, जिन भी वर्कर्स द्वारा अभी तक ये बेनिफिशियरी आईडी नोट नहीं की गई है वो सभी वर्कर्स इस तरह से अपने PMMBY में रजिस्टर्ड सभी लाभार्थियों की आईडी नोट कर लें ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। यानी कि उन्हें यदि लाभार्थी की पेमेंट देखनी है, क्योंकि पेमेंट देखने के लिए भी हमें बेनिफिशियरी आईडी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही नाम की हमारी 2 लाभार्थी हो जाती हैं, तो बेनिफिशियरी आईडी यदि हमें पता है तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।